आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार किसानों से 4,892 रुपये समर्थन मूल्य पर खरीदेगी सोयाबीन, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा अभियान की 17 सितंबर से होगी शुरुआत। पोषण माह के तहत प्रदेश में जन जागरूकता के कार्यक्रमों का आयोजन जारी। और प्रदेश में 30 से ज़्यादा जिलों में आज हुई तेज़ बारिश। मौसम विभाग ने 11 जिलों के लिए भारी बारिश की दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के किसानों से सरकार अब 4,892 रुपये के समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करते हुए सोयाबीन का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 4,892 रुपये निर्धारित किया है। उन्होंने किसानों के हित में लिए गए इस निर्णय के लिए केंद्र सरकार का प्रदेश के अन्नदाताओं की ओर से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों की दशा और दिशा में परिवर्तन आएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सदैव उनकी नीतियां किसान हितैषी रही है। इसी तरह मध्य सरकार भी लगातार किसानों की बेहतरी के लिए काम करती है। मुझे जैसे मालूम पड़ा कि सोयाबीन के दाम को लेकर भी किसान चिंतित है, हमने कल कैबिनेट में इस प्रस्ताव को रखा और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए 4,892 रुपये का जो MSP की प्राइस रखी है, जिस पर किसानों को अपनी फसल का ठीक दाम दिलाने के लिए एक बड़ा उत्साहजनक थोड़ा सा रेट है। इस नाते से जब एक प्रस्ताव भेजा गया तो कल ही भेजा प्रस्ताव आज मंजूर होकर आ गया। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को आभार मानता हूँ, माननीय कृषि मंत्री, माननीय वाणिज्य मंत्री, सभी का आभार मानता हूँ। इसमें किसानों के लिए बड़ी राहत दी है। स्वच्छ भारत मिशन की 10वीं वर्षगांठ के मौके पर इस वर्ष का स्वच्छता अभियान प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू होगा। इस वर्ष स्वच्छता ही सेवा अभियान की थीम होगी स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। यह अभियान 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर संपन्न होगा। 17 सितंबर को स्वच्छता ही सेवा अभियान के शुभारंभ पर मंत्रीगण अपने अपने प्रभार के जिलों में शामिल होंगे। इसी दिन किफ़ायती दाम पर दवाइयां उपलब्ध कराने वाले जन औषधि केंद्रों का शुभारंभ भी किया जाएगा। अभियान का समापन 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती पर प्रदेश भर में होगा। इस दिन महात्मा गांधी के स्वच्छता संबंधी विचारों को जन जन तक पहुंचाने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में भेंट कर प्रदेश के सहकारिता क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया, राज्य शासन द्वारा दुग्ध संघों के प्रबंधन और संचालन आगामी 5 वर्ष के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से किए जाने पर सहमति बनी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि इस समझौते से लगभग 11,000 गांवों के पशुपालक और दुग्ध उत्पाद किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। सरकार के माध्यम से सहकारिता के क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में इन 11,000 गांवों में बहुउद्देशीय सहकारी संस्थाओं का गठन किया जाएगा। गृह मंत्री श्री शाह ने सहकारिता क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को मध्य प्रदेश में रोजगार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए संभाग स्तर पर आयोजित किए जा रहे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बारे में भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने केंद्र शासन द्वारा सोयाबीन की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन किए जाने के निर्णय के लिए धन्यवाद भी ज्ञापित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा परिवर्तन वैश्विक चिंताएं हैं और हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी महत्वपूर्ण है। ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को वर्चुअल संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सहयोग से उत्पादन बढ़ाने, लागत कम करने और बुनियादी ढांचे के निर्माण में तेजी से प्रगति की जा सकती है। श्री मोदी ने कहा कि नवकरणीय ऊर्जा और स्थिरता वैश्विक नीति के निर्माण के लिए हो रहे विचार विमर्श का केंद्र बन गए हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत एक स्वच्छ और हरित धरती बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, Facebook और X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में पोषण माह के तहत कार्यक्रमों का आयोजन जारी है। आज महिला बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने भोपाल में गुड फार्मिंग, गुड फूड, गुड हेल्थ विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण होने के साथ कृषि प्रधान राज्य है। इसके बावजूद भी एनीमिया और कुपोषण की समस्याएं कम नहीं हुई है। कुपोषण को जड़ से खत्म करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता आवश्यक है। आज रायसेन में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो एवं जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग की 3 दिवसीय मल्टीमीडिया फोटो प्रदर्शनी और जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत हुई। शुभारंभ अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंत बबलू मीणा ने कहा कि भव्य प्रदर्शनी के माध्यम से पोषण के संबंध में बहुत ही अच्छी एवं सार्थक और उपयोगी जानकारी यहां पर दी गई। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सविता सेन ने कहा कि पोषक भोजन बनाना कोई कठिन कार्य नहीं है। वन परिसर के सभागार में आयोजित प्रदर्शनी के अलावा निबंध प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी आदि आयोजित की गई, जिनमें विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में राजभारती कला संगीत दल द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रक्रिया को पेपरलेस करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। आज पंचायत उपनिर्वाचन के तहत भोपाल जिले के बेरसिया विकास खंड की ग्राम पंचायत रतुआ रतनपुर में सरपंच पद के लिए मतदान में मतदान केंद्र क्रमांक 295 में पेपरलेस मतदान प्रक्रिया की गई। पेपरलेस बूथ का यह प्रयोग देश में पहली बार किया गया है। इस प्रक्रिया में मतदाताओं की पहचान और उनके द्वारा मत देने के रिकॉर्ड के रूप में हस्ताक्षर और अंगूठा लगाने को इलेक्ट्रॉनिकली दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को डोडा में रैली करेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भी डोडा में एक रैली करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री श्री मोदी और राहुल गांधी के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टार प्रचारक उमर अब्दुल्ला 12 सितंबर को डोडा जिले में कुछ रैलियों को संबोधित करेंगे। भारत एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। चीन के हुलुन बुइर में आज पिछले विजेता भारत ने मलेशिया को 8-1 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की और अंतिम 4 में जगह बनाई। भारत के लिए राजकुमार पाल ने गोल की हैट्रिक लगाई। अराईजीत सिंह हुंडल ने 2 गोल किए। जुगराज सिंह, हरमनप्रीत सिंह और उत्तम सिंह ने भी एक-एक गोल किए। इससे पहले भारतीय टीम ने चीन और जापान पर जीत दर्ज की थी। अब बात मौसम की। भोपाल सहित प्रदेश के 30 से ज़्यादा जिलों में तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। सागर जिले के शाहगढ़ में सबसे ज़्यादा 11.08 इंच बारिश हुई। वहीं दमोह के पथरिया में 11 इंच और छतरपुर के बक्सवाहा में 10 इंच बारिश दर्ज की गई। भोपाल में लगातार बारिश के बाद आज कलियासोत डैम के 2, कोलार के 2 जबकि भदभदा और केरवा के 1-1 गेट खोलने पड़े। जबलपुर और दमोह जिले में 8 इंच से ज़्यादा बारिश हुई। रायसेन के बेगमगंज में तेज़ बारिश से सागर भोपाल सड़क मार्ग प्रभावित हुआ। नर्मदापुरम में तवा डैम के 9, बरगी के 17 और राजगढ़ के मोहनपुरा बांध के 10 गेट खोलने पड़े। तेज़ बारिश से प्रदेश में सामान्य बारिश का कोटा भी पूरा हो गया है। मौसम विभाग ने विदिशा, रायसेन, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, श्योपुरकला, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों के लिए अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, देवास, नीमच सहित 14 जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के शेष जिलों के लिए भी बारिश का येलो अलर्ट है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास जिले में खाद्यान्न के वितरण के लिए 12 से 14 सितंबर तक अन्न उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान जिले में 100% हितग्राहियों को राशन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। नर्मदापुरम जिले में मूंग की फसल की रिकॉर्ड खरीदी की गई। जिले के 56,000 से अधिक किसानों से 1,74,286 मीट्रिक टन मूंग का उपार्जन किया गया। पन्ना जिले में आज नगरीय निकाय और पंचायत उपनिर्वाचन के तहत 4 प्रतिनिधियों को चुनने के लिए निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान हुआ। रायसेन जिले के नगर परिषद सांची के वार्ड क्रमांक 2 में पार्षद पद के लिए मतदान हुआ। वहीं ग्राम पंचायत वनगंवा में सरपंच पद के लिए मतदान हुआ। अशोकनगर जिले में 14 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके प्रचार प्रसार के लिए आज प्रधान जिला न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर कल बैतूल जिला अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रविकांत उइके ने बताया कि मानसिक रोगों और तनाव के प्रति जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए गए। और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज आम आदमी पार्टी ने अपनी चौथी सूची जारी कर दी है। इस सूची में 40 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।